नमस्कार मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार रक्षाबंधन को कोई कह रहा है कि सन 2024 19 तारीख को है, कोई कह रहा है सन 2024 20 तारीख को है, कोई बता रहा है भद्राकाल इतने बजे से इतनी बजे तक रहेगा। इसकी कंफ्यूजन आप बिल्कुल ना करें, इसके बारे में आपके संपूर्ण जानकारी देंगे। सही समय से लेकर कथा तक हम आपको पूरा डिटेल आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ही अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, इससे नुकसान ही होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिख दीजिए, हे महादेव हमारे भाई बहन के प्यार को ऐसे ही बनाए रखना, मेरा भाई दिन दूनी रात चौगुनी करता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है। चलिए जानते हैं इस साल रक्षाबंधन कितनी तारीख को है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। राखी पूर्णिमा 19 अगस्त की सुबह 3:04 से रात 11:55 तक रहेगी। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:30 से रात 9:08 बजे तक रहेगा। तो वहीं रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त दोपहर 1:43 से शाम 4:20 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:08 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा अंत समय दोपहर के 1:30 बजे। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ सुबह के 9:51 से सुबह के 10:53। रक्षाबंधन भद्रा मुख सुबह के 10:53 से दोपहर के 12:37। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला रक्षा और दूसरा बंधन। इस तरह से रक्षाबंधन का अर्थ हुआ एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। इस पवित्र दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहनों उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। आइए जानते हैं यहाँ रक्षाबंधन के दिन कौन सी 10 गलतियाँ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एक, रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। इन्हें राखी बांधना न भूलें। 2, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखें। राहुकाल या भद्राकाल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। 3, काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। 4, प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी न बांधें। 5, भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। 6, राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रति बद्धनामि रक्षे माचल माचलाय। 7, अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें, सिंदूर से तिलक ना करें। अक्षत खंडित न हो, इसका भी ध्यान रखें। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 9, भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। 10, राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। राजा बलि से जुड़ी रक्षा बंधन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे,
उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखें तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखें, और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना लें और अपने स्वामी को वापस ले आएं। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है और इसकी मान्यता बहुत खास है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहे। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।